बच्चों। तो अब एग्जाम जनवरी में हो गया, फरवरी में नहीं लगता बच्चे। एग्जाम जो मैं मान के चल रहा हूं और जिस हिसाब से कोर्स कराऊंगा वो या फेब लास्ट या मार्च शुरुआत, इससे पहले पॉसिबल नहीं है। कायदा बता देता हूं, अगर आपके मान के चलो कि भैया 25 से 30 दिसंबर के बीच फॉर्म आ जाते हैं, एक बात सुन के चलना बच्चों, 25 से 30 दिसंबर के बीच लेखपाल के फॉर्म आ जाते हैं, तो भाई कम से कम 20 दिन, अधिक से अधिक 30 दिन दिए जाते हैं लेखपाल के फॉर्म को भरने के लिए। तो जो मान के चलो कि 30 जनवरी आपकी आ जाएगी फॉर्म की लास्ट डेट होते होते। अगर एग्जाम ऑफलाइन कराया तो इनको कम से भी कम 1.5 महीना चाहिए। अगर ऑनलाइन कराया तो भैया इससे पहले तब भी पॉसिबल नहीं है। अगर 1.5 महीना 30 जनवरी के बाद चाहिए तो भैया 15 मार्च आ जाता है। और 15 मार्च, यही आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। फेब लास्ट अगर गवर्नमेंट को यही है कि नहीं करके देनी है भर्ती, तो फेब लास्ट बहुत जल्दी करनी है, जो चांस बहुत कम है। उसके लिए जरूरी है फेब लास्ट के लिए कि 20 तारीख तक फॉर्म आ जाए, तो फिर चांस है कि फेब लास्ट तक एग्जाम हो पाए। लेकिन अगर फॉर्म आते आते 30 दिसंबर हुआ तो भाई मार्च के मिड में आपका पेपर हो सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मार्च मिड के लिए हर बच्चे को तैयार रहना है। फेब लास्ट से मार्च मिड के बीच तक कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है कि एग्जाम ना हो? हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि ये बच्चों को सपने दिखाए गए हैं लेखपाल के, और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनका मतलब एग्जाम भी ना हो पाए, तो वो पूरा ग्रुप नाराज हो जाएगा, जो 17 लाख बच्चे हैं करीब करीब। ठीक है, सारे हो सकता है फॉर्म ना भर पाए, 17-18 लाख जो भी पैट पास करके बैठे हैं या पैट एग्जाम दे के बैठे हैं, वो पूरा ग्रुप नाराज करना कोई नहीं चाहेगा। तो बच्चों, एग्जाम और फिर दूसरा पैट भी इनको निकालना है, लेकिन ये हो सकता है एग्जाम करा लें, रिजल्ट होल्ड कर दें और रिजल्ट इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आए, ये हो सकता है। 15 मार्च के बाद, मार्च अप्रैल में इलेक्शन है, उसके बाद रिजल्ट आए, वो तो पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो मैं अब आपको पूरी इसकी पिक्चर से वाकिफ करा चुका हूं। जो आपको आइडिया दिए, ये सटीक बैठने की मैं गारंटी नहीं देता, पर ये अपने आत्मविश्वास से कह सकता हूं, अपने अनुभव से कह सकता हूं कि शायद ये बातें बिल्कुल सटीक बैठे। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख सकते हैं, हाँ बेटा, 60 नंबर वालों को या हो सकता है उससे कम वालों को 50 तक के भी चांस है। जिस तरह से शासन ने ट्रिपल सी खत्म किया है, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम में बैठें। और आपको भी पता है स्कूलों में जो परसेंटाइल रखा, वो 50 परसेंटाइल। 50 परसेंटाइल क्या है भाई? 40 मार्क्स भी नहीं है, अगर देखूं तो 40-35 मार्क्स आ रहे होंगे 50 परसेंटाइल में, तो है ना बच्चों? तो फिर तो बहुत ही गजब हो जाएगा। 50 परसेंटाइल तक भी आ सकता है क्या? नहीं, चांस तो बहुत कम है ना बच्चों, कि 35-40 मार्क्स पे आपको लेखपाल का एग्जाम देने को मिल जाए, ये चांस कम है। 50 परसेंटाइल का मतलब है 50% बच्चों को 18 लाख में से 9 लाख बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे और 9 लाखों को बिठा दिया जाए, और 9 लाख बच्चे 40 मार्क्स तक वाले हैं। तो अगर ऐसे बिठा दिए तो भाई गवर्नमेंट तो बच्चों को खुश कर देगी, पर फिर भर्ती का एग्जाम टाइम से होगा या रिजल्ट टाइम से आएगा, इस बात में सबको शक है। फिर पैट लेने का फायदा ही क्या रहा? भीड़ कम करना ही उसका उद्देश्य था, आगे आने वाले एग्जाम्स में भीड़ कम की जाए और रिजल्ट जल्दी दिया जाए, 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग कराई जाए। ये योगी जी सरकार का लक्ष्य था, जो अब पूरा होता तो नजर आता ही नहीं है। ठीक है बच्चों।